नमस्कार। एक और क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि हमारे टारगेट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो उसको जल्दी से जल्दी करने का कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स को। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 अ पर्सन लूजेस 20% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। ध्यान दे, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एसपी के लिए एक नंबर मान लेते हैं हम, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, एंड दैट इज 100। तो अगर 100 है एसपी के लिए और बोला जा रहा है कि 20% का लॉस हुआ, दैट मीन्स कि लॉस विल बी 20% ऑफ एसपी। तो क्योंकि एसपी को ही 100 माना, 100 का 20% 20 हो गया, तो लॉस आ गया 20। अब इस केस में सीपी हम निकाल सकते हैं ना। ठीक है। 120 पे सामान खरीदा होगा, 100 पे बेच दिया होगा, तभी तो 20 का लॉस हुआ। ठीक है। अच्छा, ये हमने वैल्यूज माना है। अब क्वेश्चन में क्या की मैंने, क्वेश्चन के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है वो 800 है, हमने क्या माना है वो है 100। तो हमने जो माना है ऐसे लिख दिया। ठीक है। जो गिवन है डिवाइडेड बाय, ऐसा हमारा आदत है लिखने का शॉर्टकट मेथड्स में, कि मान लो यहाँ पे लॉस लिखा होता और लॉस परसेंट होता, तो ऊपर लिखते लॉस और नीचे उसी का परसेंट लिखते। सीपी कॉस्ट प्राइस होता और उसका परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस का नॉर्मली 100% होता है। ठीक है। तो यहाँ ऊपर सीपी के वैल्यू लिखते और नीचे 100% लिखते, और जो निकालना रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो अब ये तो वैल्यू हो गया एसपी का। ठीक है। हमें निकालना है सीपी। क्यों? क्योंकि एट व्हाट प्राइस वी शुड सेल टू गेन 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए चाहिए ना। अब क्योंकि हम लोग सीपी निकालने जा रहे हैं, तो जो चीज़ निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सीपी का यहाँ पे क्या वैल्यू है 120, तो 120 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से निकलेगा क्या, यहाँ से निकलेगा सीपी, मतलब ये इसको अगर एक डब्बा माने, तो ये डब्बा आपको दे रहा है सीपी। ठीक है। आप इस डब्बे को सॉल्व कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि आप बताओ एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल टू गेन अ 25%, मतलब सेलिंग प्राइस चाहिए बेसिकली। ठीक है। तो हमारे पास सीपी के वैल्यू आ गई। ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई हमारे पास, और अगर इसको चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% ही तो होता है। हमने इसका बार बार जिक्र किया है कि कॉस्ट प्राइस को 100% मान के चलते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, इसको डिवाइड कर दो उसकी परसेंटेज से, विच इज़ 100%। चाहिए क्या हमें सेलिंग प्राइस। अब 25% अगर हमें प्रॉफिट चाहिए, तो 100% के सामान को 125% में बेचो, तभी तो 25% का प्रॉफिट मिलेगा। ऑब्वियस बात है। अगर कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का 100 रुपये है, उसको 125 पे बेचोगे, तभी तो 25 रुपये का बेनिफिट होगा। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम हमेशा 100% लेके चलते हैं सीपी को, और अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 125 एसपी हो गया। बस। अब ये पूरा चीज़, ये इंटायर चीज हमें क्या दे देगा, दिस विल गिव अस एसपी। ठीक है। क्लियर है। तो बस अब सिंप्लीफाई करना है। अब हमें समझाने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज तो एक कैलकुलेशन था ना बेसिकली। इसको आप ऐसे कैंसिल करते हैं। ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, मतलब ऐसे नहीं हटाओ, × 1/100 ऊपर नीचे होता तो वो अपने आप के कैंसिल हो जाता। 25 4 जा, 25 5 जा। ठीक है। इधर क्या, इधर 960 आएगा, 960/4 × 5। ठीक है। तो ये कर दो, 4 से करो, 4 2 8, और यहाँ पे अरे 2424 होगा, इतना कैलकुलेशन कभी कभी भूल जाते हैं। तो 240 × 5, तो 1000, और 212 आ गया हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ऑफ एस पी, दैट विल बी 1200। मैं अगर बेसिक बोलूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, आफ्टर
दिस एजम्पशन, हमने बोला कि अच्छा 800 एसपी है और वो हमारे हिसाब से 100 उसका वैल्यू है, निकालना है कॉस्ट प्राइस जिसका वैल्यू हमारे हिसाब से 120 है। ये कॉस्ट प्राइस निकल गया, इसका परसेंटेज हम लोग हमेशा 100% मान के चलते हैं। 25% का प्रॉफिट वाला एसपी निकालना है, दैट मीन्स कि 125% की वैल्यू निकालनी है। बस यही हमें दे देगा एसपी। सीधा इसको काटो 4 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स, जीरो को हटाओ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये हटाओ 30, ठीक है। 30 × 8 इज 240, 240 × 5 इज 1200, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अगेन आसान बोल सकते हैं आप, लेकिन ये आप तरीका ध्यान में रखें अगर जल्दी करना है तो। अदरवाइज तो आप नॉर्मल जो फॉर्मूलेज आप 7th क्लास में पढ़ते हैं उसका तो आप कभी भी यूज़ कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।